नासिक शहर के एमटीएस कॉलेज में रमन नाम का एक व्यक्ति पढ़ा करता था। कॉलेज में रमन पढ़ने में सबसे तेज था। रमन के कई सारे दोस्त थे, लेकिन उसके दो दोस्त ज्यादा खास थे, जिनका नाम रोहित और मयंक था। तीनों हमेशा साथ में रहते थे। अचानक एक दिन पता चला कि कॉलेज के तरफ से जंगल में कैंप लगने वाला है। सब कोई बहुत खुश थे। रमन बोलता, यार कल मजा आ जाएगा। पहली बार जंगल में कैंप लग रही है। यार कसम से कह रहा हूँ, बहुत खुश हूँ भाई। तभी रोहित बोलता है, हाँ यार बहुत मजे करेंगे। आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि जंगल में कैंप लगेगी। अगले दिन सब कोई जंगल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में ठंड के कारण जंगल पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। सब कोई जंगल पहुँचकर रात को डांस और गाने का प्लान बनाते हैं और हम सभी दोस्त आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी लेने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं। सूखी लकड़ी के चक्कर में हम लोग चलते चलते कैंप से काफी दूर जंगल में पहुंच जाते हैं। अचानक आसमान बादलों से भर जाता है और बारिश होना शुरू हो गई। बारिश तेज होने लगी तो हम लोग पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और हम लोग घर की तलाश में निकल जाते हैं। बारिश काफी तेज हो रही थी। तभी कुछ दूर चलने पर एक घर दिखाई देती है। घर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सभी कोई तेजी से भागता हुआ उस हवेली के पास पहुंच जाता है और पहुंचकर रमन हवेली की तरफ आवाज लगाता है, कोई है घर पे? हवेली के अंदर से एक बुढ़ा आता है और बोलता है, कौन है? रमन बोलता है, बाबा हम लोग कॉलेज से जंगल के कैंपिंग के लिए आए हैं। बारिश तेज होने के कारण आपके घर के पास आ गए। बुढ़ा बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो। घर में जाके आराम कर लो, तब तक बारिश नहीं रुक जाती। रमन बोलता है, जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सब कोई घर में जाके बैठ जाते हैं। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात काफी हो जाती है। बारिश न रुकने की वजह से तीनों दोस्त रात वही बिताने के लिए कहते हैं। रमन बोलता है, लग रहा है हम लोगों को रात यही बितानी पड़ेगी क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है। इसमें हम लोग कैसे जाएंगे कैंपिंग के पास? चलो आज यहीं सो जाते हैं। मयंक बोलता है, अरे नहीं, ये अनजान सा घर है, इसमें हम नहीं रुक सकते भाई, क्योंकि हम अनजान जगह नहीं रुकते हैं। रमन बोलता है, अरे भाई कितनी मुश्किल से तो जंगल में एक घर मिला है। यहाँ नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? रात भी बहुत हो चुकी है। चलो सब कोई मिलके यहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही अपने कैंपिंग के पास निकल जाएंगे। फिर तीनों वहीं रुक के रात को सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। यह आवाज सिर्फ मयंक को सुनाई दे रहा था। बाकी उसके दोस्त रमन और रोहित को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मयंक बाहर जाके देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मयंक डर जाता है और बोलता है, कोई है क्या? कोई है तो सामने आए। लेकिन कोई नहीं आता। फिर मयंक घर के अंदर आने लगता है। तभी उसको एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। मयंक काफी डर जाता है और जल्दी से घर के अंदर भाग जाता है। घर के अंदर आकर रमन और रोहित को ये सारी बातें बताता है। मयंक बोलता है, यह जगह ठीक नहीं है हमारे लिए। हम लोग यहाँ से चलते हैं यार। अभी हमने एक भयानक चुड़ैल देखा तो मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। रमन बोलता है, अरे यार क्या बोल रहा है तू? इतनी रात को बारिश में कहाँ जाएगा? सुबह में चलते हैं ना। रोहित भी बोलता है, अरे हाँ भाई, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। चलो आराम करो, कल सुबह तीनों चलते हैं कैंपीन की तरफ। बेकार में तुम डर रहे हो। मयंक बहुत डरा हुआ था क्योंकि मयंक ने एक चुड़ैल को देखा था। मयंक बार बार बोल रहा है, अरे हमारी बात को मानो यार, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने अभी चुड़ैल को देखा। इधर कैंप में सब कोई परेशान था। टीचर भी बहुत परेशान थे। टीचर बोलता है, अरे पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। जंगल में इतना अंधेरा है, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए यार। लगता है हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। इधर तीनों दोस्त फिर सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही आवाज आने लगती है। फिर मयंक के कानों में आवाज आती है। मयंक काफी डर जाता है। बार बार मयंक के कानों में आवाज आ रही थी, लेकिन मयंक निडर होकर
चुपके से बाहर जाके देखता है। मयंक जैसे ही बाहर जाता है तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। मयंक बोलता है, कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आई हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल बोलती है, मैं इस जंगल की रानी हूँ, मैं इस जंगल की रानी हूँ। ये जंगल मेरा है, तुम लोग इस जंगल में नहीं आ सकते। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। और यह बोलते बोलते चुड़ैल मयंक की जान ले लेती है। दरअसल बात यह थी कि उस हवेली या जंगल में जो कोई भी जाता वह व्यक्ति इस चुड़ैल का शिकार होता, क्योंकि यह चुड़ैल खून पीने वाली चुड़ैल थी। अगले दिन सुबह होते ही रमन और रोहित जब मयंक को नहीं देखते हैं तब बाहर जाते हैं, पर बाहर मयंक कहीं दिखाई नहीं देता। रमन बोलता है, अरे मयंक, अरे भाई मयंक, अरे कहाँ चला गया तू यार? चलो कैंप में सबको इंतजार कर रहा होगा। अरे रोहित देखो मयंक कहाँ चला गया यार। रोहित भी बोलता है, अरे मजाक मत करो यार, निकल जाओ। सर बहुत गुस्सा कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग रात को निकले हुए हैं। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आता। फिर दोनों सब जगह ढूंढते हैं लेकिन मयंक कहीं दिखाई नहीं देता। दोनों काफी डर जाते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी कैंप की तरफ चल देते हैं। उधर कॉलेज के सभी लोग परेशान थे। कुछ देर बाद रमन और रोहित कैंप के पास पहुंच जाते हैं। टीचर बोलते हैं, अरे मयंक कहाँ है? रमन बोलता है, सर पता नहीं अचानक कहाँ चला गया, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है। रोहित बोलता है, सर हम लोग बारिश के कारण एक बंगले में रुक गए। जब सुबह जगह तो मयंक था ही नहीं वहाँ पे। हम लोग ने बहुत ढूंढा लेकिन मयंक कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे था नहीं का मतलब क्या है? अरे हमें मयंक को ढूंढना पड़ेगा। फिर टीचर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ निकल जाते हैं लेकिन टीचर को भी कहीं मयंक दिखाई नहीं देता। मयंक को ढूंढते ढूंढते टीचर बीच जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक टीचर को वही बंगला दिखता है जहाँ पे वे लोग रुके हुए थे। टीचर उस बंगले के पास जाता है। टीचर जैसे ही बंगले के पास पहुंचता है वहाँ अचानक मयंक आ जाता है। टीचर बोलता है, अरे मयंक बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सब कल से ही परेशान है। लकड़ी के चक्कर में पता नहीं तुम लोग कहाँ भटक रहे हो। चलो कैंप के पास, सब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मयंक हंसने लगता है मैं नहीं जाऊंगा, मेरा घर तो यही है, मैं तो इसी हवेली में रहूंगा, यही मेरा घर है और तुम्हें भी यहीं रहना होगा मेरे पास। टीचर बोलता है, ये क्या बोल रहे हो बेटा, मजाक नहीं करते, सब कोई परेशान है वहाँ पे, चलो कैंप के पास, हम लोग एंजॉय करने आए हुए हैं। मयंक बोलता है, एक बार बोल दिया नहीं जाना, यही मेरा घर है। और ये बोलते ही मयंक एक चुड़ैल के भेष में आ जाता है। फिर चुड़ैल बोलती है, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। जो मेरे जंगल में आएगा सबका मरना तय है। टीचर बोलता है, अरे हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? हम लोगों को क्यों मार रहे हैं आप? हम लोग तो आपका कुछ बिगाड़े भी नहीं है, प्लीज हम लोगों को जाने दीजिए। चुड़ैल बोलती है, जाने दो, अरे तुम तो मेरे शिकार हो, तुम्हारा खून पिए बगैर मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम्हारा खून पीऊंगा। और चुड़ैल उस टीचर को मार देती है। इधर कैंप में सब कोई परेशान थे। टीचर को जंगल में गए हुए काफी देर हो चुका था। काफी देर होने के बाद जब टीचर कैंप के पास नहीं आता तो रमन और रोहित जंगल की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते रमन और रोहित को पता ही नहीं चलता कि फिर उसी बंगले के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस बंगले की जगह एक खंडहर बन गया है। फिर दोनों को टीचर की लाश दिखाई देती है। दोनों काफी डर जाते हैं और दोनों वहां से भागते भागते एक तांत्रिक के पास जाते हैं। रमन बोलता है, बाबा बाबा, हम लोगों ने जंगल में कैंपेन के लिए आया हुआ था, लेकिन उस खंडहर के पास हमारे सर और हमारे दोस्त को किसी ने मार दिया। हमारा दोस्त भी कहीं नहीं मिल रहा, प्लीज बाबा हमारी मदद करे बाबा। और फिर बाबा को उस खंडहर के पास लेकर जाते हैं। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे टीचर की लाश तो है ही नहीं। थोड़ा देर बाद हवाएं चलने लगती है, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है
अचानक धुआं ही धुआं उठने लगता है, अंधेरा सा छाने लगता है और उस धुएं में से एक खूंखार चुड़ैल निकलती है। बाबा पूछते हैं, कौन हो तुम और क्यों इस बेचारे लोगों को परेशान कर रही हो? चुड़ैल बोलती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेगा मेरे हाथों से। इस सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ बताओ, नहीं तो तुम्हारा अंत आज निश्चित है। चुड़ैल हंसने लगती है, तू करेगा मेरा अंत और तुम सबका अंत मेरे हाथों लिखा है। फिर बाबा ने उस चुड़ैल के ऊपर अपना जादू लगाकर उस चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लेता है। फिर चुड़ैल बोलती है, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं किसी को नहीं मारूंगी, मुझे जाने दे, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। बता इसका दोस्त और इसका टीचर कहाँ है? मैं उस दोनों को मार के खा गया, अब मुझे जाने दो। मेरे पति को सबको मार दिया था इसी जंगल में, इसलिए मैं भटक रही थी, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। लेकिन बाबा उस चुड़ैल का एक नहीं सुनती है और उसका अंत वही कर देती है। फिर उसके बाद उस जंगल में आज तक कोई भी घटना सामने नहीं आया है।